खुदावंद यीशु मसीह के अज़ीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूँ पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाज़रीन आपको खुश आमदेद कहते हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं गुज़श्ता तमाम प्रोग्राम्स के लिए, आपकी तरफ से दिए गए अच्छे फीडबैक के लिए। नाज़रीन, चौथे सीज़न का प्रोग्राम नंबर 108 है, जिसमें हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानेंगे, सीखेंगे। जिन खुदाम ने आज हमें ज्वाइन किया है, मुख्तसरन तारुफ इनका आपके साथ करवाते चले। हमें ज्वाइन किया पास्टर इमरान बशीर साहब, थैंक यू सो मच। और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है एंथनी इजाज़ लेमुल साहब, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, इससे पहले कि हम आज के मतन की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूँगा एंथनी इजाज़ लेमुल साहब से, प्लीज़ दुआ में रहनुमाई फरमाएँ। हम दुआ करें। खुदावंद बाप, हम तेरे पाक जिंदा ला तब्दील बाख्तियार कलाम के लिए शुक्रगुजार है। प्रेज़ गॉड। इसमें तेरा दम है, इन लफ्ज़ों में तेरा दम यानी तेरा सांस है, इसलिए ज़िंदगी है। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद इस बड़ी नेमत के लिए जो हमारी ज़ुबान में दस्तयाब है, हम शुक्रगुजार हैं खुदावंद। और हमारी मिन्नत दुआ है कि कलीसिया पाकिस्तान तेरे कलाम की बुनियाद पर मजबूत ईमान में बढ़ें। खुदावंद हम बरकत टीवी के प्रोग्रामों के लिए शुक्र करते हैं, ख़ास तौर पर कलाम रोशनी के लिए, जिसकी वसातत से तेरे कलाम के गहरे भेद हमारे सामने आते हैं खुदावंद, जिससे हमारा ईमान मजबूत होता है। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरे नाम की तारीफ हो। यसु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए आज हम तिलावत करेंगे नए अहदनामे में से मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 10वां बाब है और 14वीं आयत से 18वीं आयत तक खुदावंद के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूँ मरकूम है। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, जिस तरह बाप मुझे जानता है और मैं बाप को जानता हूँ, इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं, और मैं भेड़ों के लिए अपनी जान देता हूँ। और मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़खाने की नहीं, मुझे उनको भी लाना ज़रूर है, और वो मेरी आवाज़ सुनेंगी। फिर एक ही गल्ला और एक ही चरवाहा होगा। बाप मुझसे इसलिए मोहब्बत रखता है कि मैं अपनी जान देता हूँ ताकि उसे फिर ले लूँ। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, बल्कि मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का भी इख्तियार है और उससे फिर लेने का भी इख्तियार है। ये हुक्म मेरे बाप से मुझे मिला। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुन जाने पर खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस का ये हिस्सा जो भी हमारे सामने तिलावत किया गया है, गुज़श्ता एपिसोड में भी हम अच्छे चरवाहे के ताल्लुक़ से सीख रहे थे। इस पैसेज में भी खुदावंद यीशु मसीह इसी ताल्लुक़ से तालीम देते हुए दिखाई देते हैं। और इन अल्फाज पर हम इसी तरह से, जिस तरह गुज़श्ता प्रोग्राम में बड़ी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंची है, मालूमात पहुंची हैं, इस प्रोग्राम में भी हम उम्मीद करते हैं कि आप तक एक बहुत ही ज़बरदस्त बाबरकत प्रोग्राम जो है वो आप तक पहुंचेगा, और आप यकीनन इस प्रोग्राम के वसीले से बड़ी बरकत पाएंगे। गुफ्तगू का आगाज़ आज हम पास्टर इमरान बशीर साहब से करेंगे। पास्टर साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। यहाँ पे 14वीं आयत में लिखा है, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, जिस तरह बाप मुझे जानता है और मैं बाप को जानता हूँ। इस बात की ज़रा वजाहत फरमा दें। जी, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा का कलाम जो है वो बहुत सारी बातों में इस बात की बड़ी क्लैरिटी देता है कि खुदावंद यीशु मसीह जब उनकी ज़मीनी खिदमत है, जिसमें वो काम कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को कर रहे हैं, तो उसमें ये मालूम होता है, बहुत सारे लोग ये सवाल उठाते हैं कि उन्होंने तो कहीं भी अपने आप को खुदा नहीं कहा है। तो जितनी भी 7 आई एम स्टेटमेंट्स हैं, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि 7 जहाँ पर मसीह ने ये कहा है कि मैं हूँ, तो जहाँ पर उन्होंने मैं हूँ का जो है वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, तो इसका मतलब ये है कि वो ख़ुद को ये बता रहे हैं, क्योंकि यही लफ्ज़ अहद अतीक के अंदर खुदा ने अपने लिए इस्तेमाल किया है कि आई एम हु आई एम, कि मैं हूँ। सो यहाँ पर नए अहदनामा में ये इस बात की दलील है, जहाँ पर भी आप ये पढ़ेंगे आपको ये मिलेगा कि वो ये बता रहे हैं कि मैं खुदा हूँ। सो यहाँ पर उन्होंने फरमाया कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ, जिस तरह बाप मुझे जानता है मैं बाप को जानता हूँ। अब इस आयत के 2 जो हैं वो हिस्से हैं। पहले हिस्से पर गौर करते हैं कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ। जो लफ्ज़ अच्छा है, इसके लिए ग्रीक ज़ुबान में 2 लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, एक एगथोस और एक है कालोस। जो यहाँ पर लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो कालोस है। एगथोस जो है वो इसका मतलब है जो
मोरालिटी को पेश करता है कि मॉरली अखलाकियात में आप कितने अच्छे हैं और किस तरह से है। लेकिन जो लफ्ज़ कालोस है इसके अंदर मोरालिटी भी शामिल है और इसके अंदर आप कह लें कि एक ये वर्ड काफ़ी जेनेरिक है जिसमें सारी चीज़ें जो है वो शामिल हो जाती हैं। सो जब ये लफ्ज़ यहाँ पर इस्तेमाल हुआ इसका मतलब है कि जितनी ज़्यादा अल्टीमेट खसूसियात चरवाहे में होती हैं ना वो सारी की सारी इस चरवाहे में मौजूद है। जहाँ पे उन्होंने कहा है ना कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ, इसका मतलब है कि सारी की सारी जो उसके अंदर जो है वो खसूसियात मौजूद हैं, जो प्रोटेक्शन भी देगा, जो उन्हें फूड भी देगा, जो उन्हें जो है वो उनकी पालना करेगा, उनकी देखभाल करेगा, उनका सब कुछ करेगा। ये बात जो है वो इसके अंदर मौजूद है। अब अगर हम अच्छे पे गौर करना है तो इसका मतलब ये है कि बुरा भी कोई होगा, इसके अगेंस्ट दूसरे भी मौजूद हैं। तो इसके लिए हम पुराने अहदनामा में उन चरवाहों की तरफ जाते हैं जो बुरे चरवाहे हैं। हिजकियल की किताब के अंदर जो है वो ये बात हमें बड़ी क्लैरिटी के साथ मिलती है 34वें बाब के अंदर कि जो इसराइल के चरवाहे हैं उनके लिए कलाम है और ये वो चरवाहे हैं जो अच्छे नहीं हैं। ये लिखा हुआ है इसमें, खुदा का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ए आदमजाद इसराइल के चरवाहों के खिलाफ नबूवत कर। हाँ, नबूवत कर और उनसे कह कि खुदामंद खुदा चरवाहों को यूं फरमाता है कि इसराइल के चरवाहों पर अफसोस जो अपना पेट भरते हैं। क्या चरवाहों को मुनासिब नहीं कि भेड़ों को चराएं? तुम चिकनाई खाते हो, ऊन पहनते हो और जो फरबा हैं उनको ज़बा करते हो लेकिन गल्ला नहीं चराते। सो इसका मतलब यह है कि वो ये बात फरमा रहे हैं। अब जब वो खुद को ये कह रहे हैं ना कि आई एम द गुड शेपर्ड, कि अच्छा चरवाहा मैं हूं, तो इसका मतलब यह है कि वो ये कह रहे हैं कि मैं वो हूं जो अपना पेट नहीं भरता बल्कि मैं भेड़ों को चराता हूं। मैं भेड़ों के लिए जान भी दे सकता हूं, मैं भेड़ों के लिए ये सारे काम करता हूं। भेड़ों को सिर्फ जो है वो उनसे बेनिफिट नहीं लेना बल्कि भेड़ों को चराना है, उनकी देखभाल करनी है, उनकी खबरगिरी करनी है, उनके बारे में देखना है कि वो किस तरह से जो है वो इन चीज़ों को जो है वो कर रहे हैं। सो ये एक बड़ी ज़बरदस्त बात है जिसको हमें समझना है कि उसने खुद को ये कहा है कि अच्छा चरवाहा मैं हूं। अब अच्छाई की एक और दर्जा यहां पर बयान कर दिया गया है। जो आयत का दूसरा हिस्सा है वो बड़ा ज़बरदस्त है और वो ये फरमाता है कि अब अच्छा चरवाहा तो मैं हूं, आगे वो उसकी एक और सिफ्त हाईलाइट करता है जो मैं समझता हूं बेपनाह ज़बरदस्त है। और वो क्या है कि वो कहता हूं जिस तरह बाप मुझे जानता है और मैं बाप को जानता हूं। अब ऐसे सोचा जाए तो यहां पर सवाल ये भी पैदा होता है कि वो कह रहा है अपने आप को कि अच्छा चरवाहा मैं हूं, तो इसके साथ जानने का ताल्लुक क्या? जानने का ऐसे ही है जैसे हम इससे पहले एपिसोड में हम बात कर रहे थे कि जो भेड़ें हैं वो अपने मालिक को जानती हैं, वो उसकी आवाज़ को पहचानती हैं, उन्हें पता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक भेड़ का और चरवाहे का रिलेशन कितना है, हाउ मच दे नो ईच अदर, वो कितना जानते हैं। और इसके लिए जो लफ्ज़ है यूनानी मतन के अंदर वो है गेनिस्को। तो गेनिस्को का मतलब है कि जानना, खोद कर किसी चीज़ को निकालना, किसी को ऐसा जानना कि आप उसके बारे में सब कुछ जान जाए। यू नो एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग। इस कदर आपकी इंटीमेसी। और मैं आज ये यहाँ पर ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये बहुत बड़ा चैलेंज है उन तमाम चरवाहों के लिए, उन तमाम लोगों के लिए कि आप भेड़ों को कितना जानते हैं या आपकी भेड़ें आपको कितना जानती हैं। ये बड़ा अहम जो है वो एक सवाल है। क्यों मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ, उसके पीछे वजह ये है कि आज चरवाहे जो हैं वो भेड़ों के साथ वक्त नहीं गुजार। आज चरवाहे जो हैं वो फ़र्क जगह पे वक्त गुजार रहे हैं। उनकी क्लर्जी और है, उनका सिस्टम और है, उनकी बैठकें और हैं, उनकी जो कलीसिया है। बाज़ औक़ात कुछ ऐसे पास्टर्स भी हैं जिनकी कलीसिया उन तक रीच ही नहीं कर सकती। पादरी का नंबर नहीं मिल सकता उनको क्योंकि पास्टर साहब के पास टाइम ही नहीं है उनसे बात। और बाज़ औक़ात कुछ ऐसे नंबर भी दे दिए जाते हैं जेड़ा उन्होंने कभी चुकना ही नहीं। सो असल में ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि ना भेड़ उनको जान पा रही है, ना चरवाहा भेड़ को जानता है। और यहाँ पर मैं एक और बात भी कहना चाहूँगा, बहुत सारे लोगों को अपना स्पिरिचुअल फादर भी कहते हैं और सन भी कहते हैं। प्रॉब्लम इसमें नहीं है, प्रॉब्लम इसमें है कि जिसको आप स्पिरिचुअल फादर कह रहे हैं आप जिंदगी में कभी उसे मिले तक नहीं है, वो आपको जानता भी नहीं है। तो असल में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनकी तसहीह होना जरूरी है। बात गलत नहीं है, बात यह है कि आप जानते कितना है। अब वो यहाँ पर अपनी बात कर रहे हैं और मैं समझता हूँ ये वो बार उन्होंने ये वाली इतनी ऊपर उठा दी है खुदावंद यीशु मसीह ने, और उन्होंने कहा है
कि जिस तरह बाप मुझे जानता है और मैं बाप को जानता हूं। प्रेज गॉड। एक अच्छे चरवाहे की सिफ्त यह है कि वो कहता है जिस तरह बाप, और वो सब कुछ जानता है। He knows everything. Yes. उसे सब मालूम है, उसे सब पता है, और ये उसी चरवाहे को पता होगा जो भेड़ों के साथ वक्त गुजारे। और मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि हमेशा उस चरवाहे के पीछे जाएं जिस चरवाहे से भेड़ों की बू आती है। उसके पीछे ना जाएं जिससे जनाब गुची और अरमानी निकलता है। वो भी निकले, मैं कहता हूं निकले, लेकिन कम से कम चरवाहा जो भी होगा ना उससे भेड़ों की बू जरूर आएगी। क्योंकि वहां पर जो उसमें रहता है ना भेड़ों में, ये हो ही नहीं सकता कि उससे भेड़ों की बू ना आए। तो खुदावंद यीशु मसीह को देखें आप कि वो भेड़ों में ही रहते थे, वो अपने लोगों में ही रहते थे। हालांकि उन पर कदगन ही यही थी, उन पर सवाल ही यही उठाया जाता था कि ये तो जनाब मसूल लेने वालों के साथ घूमता फिरता है, ये तो गुनाहगारों के साथ बैठता है, उनके साथ रोटी खाता है। ये वो उसका पर्पस क्या है? उसने कहा कि तबीब की जरूरत जो है वो बीमारों को है। तो वो इसलिए बीमारों में फिर रहे हैं कि अब चरवाहे कहीं और फिर रहे हैं और भेड़ें बेचारी कहीं और फिर रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ा गैप है। इस गैप को दूर करने के लिए गेनिस्को, जानना, नो ईच अदर, टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, वक्त गुजारना पड़ेगा। और ये अच्छे चरवाहे की सबसे बड़ी सिफ्त है। और खुदावंद यीशु मसीह हमारा बेहतरीन और सबसे अच्छा चरवाहा है, क्योंकि वो हमारे बारे में, हमारी जिंदगी के बारे में सब कुछ जानता है। उसे पता था कि इनका कोई हाल नहीं होना, अगर मैं नीचे ना गया जमीन पर, इनके लिए कोई निजात नहीं हो सकती, ये मर जाएंगे, ये कोई इनका हाल, और वो सब कुछ छोड़कर हमारे लिए जमीन पर आ गया। वो सबसे अच्छा चरवाहा। थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें, और यकीनन आज के माहौल में तो बड़ी ही ज़रूरत के एतबार से बड़ी ज़बरदस्त ऑथेंटिक बातें जिनको आज चरवाहों को भी अपनाने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे चरवाहे ऐसे हैं जिनको सीखने की ज़रूरत है। और खुदा उनका शुक्र करते हैं कि कलाम रोशनी प्रोग्राम बहुत सारे जो पास्टर साहबान हैं, पादरी साहबान हैं और चरवाहे जो हैं वो इस कलाम को सुनते हैं और इस प्रोग्राम को वॉच करते हैं, देखते हैं। तो उन सब के लिए बड़ा ये एक नादिर मौका है, सुनहरी मौका है कि वो खुदा के कलाम को सीखें। और अगर किसी की ज़िंदगी ऐसी है कि वो कलीसिया के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर रहा, तो उसे ज़रूरत है कि वो अपनी कलीसिया के साथ टाइम स्पेंड करे, टाइम गुजारे, लोगों की तरफ विज़िट करे, उनके साथ मिलकर दुआ करे, खुदा की हुज़ूरी में बैठे उनके साथ खुदा का कलाम शेयर करे, ताकि उसे बखूबी पता हो कि उसकी भेड़ को किस किस चीज़ की ज़रूरत है और उनके लिए वो दुआ कर सके या उनके लिए खुदा का कलाम मुहैया कर सके। इसी तरह से जो भेड़ें हैं उनको भी चाहिए कि वो बजाय इसके कि भटकी फिरें, कभी इधर से शिफा, कभी उधर से शिफा, कभी यहाँ कभी वहाँ, वो भी एक जगह एक ही चरवाहे के पास जाएं, ताकि चरवाहे को भी, कई तो चरवाहों को इसलिए भी भेड़ों का पता नहीं है क्योंकि उन्हें नहीं पता कि भेड़ भी आज कहाँ जाना है, आज यहाँ आना है या किसी और चर्च में जाना है, कहाँ से उसे शिफा मिलनी है, कहाँ से, क्योंकि वो जानते ही नहीं है। तो ऐसी भेड़ें जो हैं उनमें चरवाहे कसूरवार नहीं हैं, इनमें भेड़ें खुद जिम्मेदार हैं कि वो खुद ही इस अहल नहीं हैं या वो अपने आप को साबित ही नहीं करते कि हम आपके साथ मुंसलिक हैं या जुड़े हुए हैं। सो बहुत ज़रूरी है इस बात को समझना और जानना कि, और बहुत सारे आपने ऐसे भी चरवाहे देखे हैं जो छोड़कर ही भाग गए हुए हैं, और फिर भी इतने हमारे मासूम लोग हैं, वफादार हैं, वो बेचारे दीवारों को जाकर देख दुख के या स्क्रीन को देख दुख के खुश होके तो घरों में आ जाते हैं। तो उन सबसे भी मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि खुदारा जहाँ चरवाहा है, जहाँ आपको चरवाहे से मुलाकात का शरफ होता है, वहाँ जाएं ताकि आप दुरुस्त तालीम हासिल कर सकें, कलाम सीख सकें, चरवाहे के साथ मिलकर दुआ कर सकें और खुदा के कलाम की बातों को सीख सकें। आगे बढ़ेंगे और एंथनी इजाज़ लैमुल साहब से जानेंगे। सर, ये इसी आयत का ही तसलसल है जो अगली आयत है। इमरान साहब ने बड़ा अच्छा किया है कि वो अगली आयत को छुआ नहीं है, नहीं तो उसके बगैर तशरीह मुमकिन नहीं थी, लेकिन इन्होंने कर दिया। थैंक यू इमरान साहब। सर, आगे 15वीं आयत में लिखा है, इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं और मैं भेड़ों के लिए अपनी जान देता हूँ। प्रेज़ गॉड। इसकी ज़रा वजाहत फरमाओ। अच्छा, ये 15वीं जो है उससे 14वीं से कनेक्टेड है। हाँ, ठीक है। क्यों कनेक्टेड है, मैं इमरान भाई ने बड़ा अच्छा एक्सपाउंड किया है उसको। 14वीं में कहता है जिस तरह बाप मुझे जानता है, प्रेज़ गॉड, मैं बाप को जानता हूँ।
इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और भेड़ें मुझे जानती हैं। तो ये बड़ा खूबसूरत कंपैरिजन है। और आई थिंक इसका जो पहली बात मैं कहना चाहूँगा, फाउंडेशन इज गॉड हिमसेल्फ। इसकी बुनियाद, इसकी जो दीवारें खड़ी की गई, छत डाली गई, इज गॉड। और ये हमें बहुत बड़ा एक इस्तिकाक और ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्रोटेक्शन है। प्रेज गॉड। अच्छा, ये जो फिर यहाँ पर जो चीज़ सामने आती है, इधर जानना है, नोइंग, ठीक है। अच्छा, मैं एक दो बातें कहना चाहता हूँ। पादरी इमरान साहब ने बड़े अच्छे तरीके से फॉल्स प्रॉफिट्स की बात की, झूठे। मैं आपकी तवज्जो इस्तिस्ना की किताब में ले जाना चाहता हूँ, 17 बाब, ठीक है। बड़ा फेमस सेगमेंट है। जब बनी इसराइल तैयार थे मुल्क कनान में जाने के लिए, खुदा ने मूसा की मार्फत खबरदार किया। और ये आप पढ़ें, मौका मिले ये पढ़िएगा पूरा चैप्टर, 18 पढ़ें, 19 पढ़ें। 18 ख़ास तौर पर उन्हें खबरदार किया कि तुमने वहाँ चौकस रहना है, झूठे नबी आएंगे, वो दावा करेंगे, ठीक है। यू हैव टू बी केयरफुल। उसमें 4-5 चीज़ें हैं, मतलब मोज़े दिखाएगा। और ये एक साइन था हमेशा, क्योंकि जब मूसा को आपने भी जिक्र किया, आई एम, मैं हूँ सो हूँ, तो जब उसने जलती झाड़ी देखी उसको यकीन नहीं आया मूसा को ना, तो मूसा, खुदा ने क्या कहा, उसको अपना हाथ चोग में डाल, एक साइन दिया उसको कि भाई मैं यावे गॉड बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इधर 3-4 बातें। एक है हार्मनी ऑफ स्क्रिप्चर्स, यानी अगर वो झूठा नबी है तो वो टेक्निकली एक बात, अगर कराची का रुख है तो वो आपको पेशावर की बात करेगा, इस तरह नहीं होगा। अगर वो है तो झूठा नबी है। इसलिए यीशु मसीह की पहाड़ी आवाज में खूबसूरत आया था, ये ना समझो कि मैं ज़बूर और अंबिया की किताबों को मनसूख करने आया, मनसूख नहीं बल्कि पूरा करने आया। अगर वो कहता कि मैं मनसूख कर रहा हूं तो यहूदी उलमा ने कहना ये झूठा नबी है। तो यहां पर एक क्राइटेरिया दिया है। उसके बाद मैं आपको 5वें बाब में लाना चाहता हूं। मैं समझता हूं ये बैकग्राउंड समझ आएगी, फिर मैं एक्सपाउंड करूंगा। चैप्टर 5 में आप जाएं, जॉन चैप्टर 5, यूहन्ना के 5वें बाब में, 4थे बाब से बहस स्टार्ट होती है यीशु की। और वो क्या है कि उसने वो खौस के पास उसको शिफा दी, उसने अपना गदेला उगला उठाया, चल पड़ा। उन्होंने कहा सबर का दिन है, ये सारी बहस चलती है। उसने कहा जी फिर अगर पूरी पढ़े तो कहता मुझे यीशु ने कहा। अब जब आप 5वें चैप्टर में आते हैं तो इसका मजमून है बेटे का अख्तियार, ठीक है। और फिर आगे चलकर यीशु के हक में यहाँ 4 बातें वो करता है। यीशु खुद कहते हैं, वो कहते हैं मेरे काम जो मेरे मोजे हैं मेरी गवाही है, ठीक है। खुदा खुद मेरा गवाह। और बपतिस्मे पे क्या आवाज आती है, ये मेरा प्यारा बेटा जिससे मैं खुश हूं। उसके बाद दूसरी गवाही कहता है कलाम मुकद्दस है, तुम ढूंढते हो जिंदगी हमेशा पाओ, ये मेरी गवाही देता है। और फिर आखिरी बात वो करता है, कहता तौरात की बात करता है। अब जब पॉइंट यहां पर ये कहने का है, और अगर आप चैप्टर 9 में मैंने बैकग्राउंड टच की थी, आपने भी जिक्र किया, यहां पर टसल था। जॉन चैप्टर 9 में टसल था कि वो ग्रुप जो फकी फरीसी के साथ है, खुदा के साथ नहीं, और वो जो ग्रुप है जो यीशु के साथ है। इस बैकग्राउंड के अंदर ये बात करता है। और यहां पर जो इंपॉर्टेंट बात है, गेम कॉन्सेप्ट वही है आवाज पहचानने की, जानने की, ठीक है। इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आती है, जब हम कंपैरिजन करेंगे उन रियाकार फकी फरीसियों का, आपने बात की आज की लीडरशिप के ऊपर, और ये कोई शक नहीं। मैं कभी कभी जब मत्ती 23 बार पढ़ता हूँ, मैं खुदा के आगे सिर झुका देता हूँ। तकलीफ होती पढ़ के, वो सख्त लफ्ज़ है वहाँ पे मत्ती 23 में, अफसोस तुम पर, अफसोस तुम पर। तो आज भी जो मिनिस्ट्री आप बात कर रहे हैं, टेक्निकली वो बात नहीं है। हमारी प्रायोरिटीज फ़र्क है, हमारे सोचे फ़र्क है। आजकल मजाक होता है, मादर के साथ कहूँगा, ठीक है, बाइबल सोसाइटी में हमने भी बहुत काम किया फ्लड पे, इधर उधर। आजकल मजाक करते हैं कि एनजीओ दुआ कर दिए कि हाड़ा आ जाए, जलजला आ जाए, ज़ाहिर सिंपल सी बात। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब इसमें जो आपने बात की मैं उसकी रोशनी डालूंगा। इधर जो कॉन्सेप्ट है जानना, मैं भेड़ों को जानता हूँ, भेड़ें मुझे जानती हैं, बाप मुझे जानता है, मैं बाप को जानता हूँ। 3 बड़े क्लोज कॉन्सेप्ट, ब्यूटीफुल तस्वर मिलते हैं आपको यहाँ पर। जो पहली बात है क्लोजनेस, क्या कहेंगे उसको, आपकी कुर्बत, ठीक है। यानी
और कोई शक नहीं, चरवाहे की कुर्बत भेड़ों के साथ है। जो आपने बड़ी खूबसूरती से क्लियर कर दिया कि मजदूर की तो वैल्यू कोई नहीं है ना, जिसका अच्छा क्लोजनेस, वो कुर्बत है, वो एक रिलेशनशिप है जो क्लोज है। मतलब ये बड़ी खूबसूरत कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, जानने के सबब से। क्यों? वो जानता है, भेड़ें जानती हैं और मैं जानता हूँ भेड़ को। आपने गनोस्की की बात की, नोइंग गॉड, ठीक है, जानना, और ये बहुत गहरी बात है। ये यानी उस सेंस में नहीं, सतही नहीं जानना। इट्स नॉट वेरी सिंपल कि भी फला मैं जानता हूँ, पर आप का जो ताल्लुक है, एक रिलेशन है। मैं एग्जांपल दूंगा, आपकी वाइफ है, आपका बेटा है, ठीक है, वो जो जानना, वो क्लोजनेस है, वो एक कुर्बत है, एक ताल्लुक, एक रिश्ता जो कभी नहीं टूटता आपका। ठीक है। फिर वो बात करता है, जो थर्ड इंपॉर्टेंट बात है, पर्सनल है, ठीक है, भेड़ें आवाज पहचानती हैं। अब जब यीशु जितनों ने उसे कबूल किया, उसने उन्हें खुदा के फर्जंद होने का हक बख्शा। ये एक बहुत खूबसूरत बात है। लास्टली मैं एक और बात, ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पर जो बात कर रहे हैं, जानना। मैं जानता हूं क्योंकि ये रिलेशनशिप है, और मैं समझता हूं मसीह की मौत के सबब से, हमारे ईमान लाने के सबब से हमें ये प्रिविलेज है कि हम इस रिश्ते में दाखिल हो जाते हैं। ये हमारी बड़ी एक और बात मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, 10 बाब की पहली आयत, और फिर जब ये टेक्स्ट स्टार्ट होता है 7वीं आयत से, इधर इस्तेमाल किया गया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, पहली आयत। फिर ये सारे चरवाहे के बारे में है, और आगे 7वीं आयत से मैं तुमसे सच कहता हूँ। देखिए, यीशु स्पोक इन अरामिक, ठीक है, अरामी ज़ुबान इस्तेमाल करते थे। अरामी ज़ुबान में जो उनका, अगर आप तफसीर पढ़ें इनके बारे में जानें, तो जब भी ये जुमला आता है, ये अरामी में लफ्ज़ आमीन है, और हमेशा ये 2 मरतबा इस्तेमाल होता है, आमीन आमीन। इसलिए जो 1906 का आपका उर्दू तर्जमा निकालेंगे, रेफरेंस बाइबल पुरानी जो रिविजन से पहले, उधर आमीन आमीन इस्तेमाल हुआ हुआ, सच सच इस्तेमाल हुआ हुआ। वो हम उर्दू में आजकल ऐसे नहीं कहते, मैं सच कहता हूँ, हम ये नहीं कहते सच सच कहता हूँ। आप किंग जेम्स खोलेंगे, वहाँ लिखा होगा वेरली वेरली SCNT, ठीक है, लेकिन आम आप ट्रांसलेशन में आप सिंपली कहते हैं आई टेल यू द ट्रूथ। इसका ये मतलब है कि जब भी अरामी में ये जुमला पहले आएगा ना, मैं सच सच कहता हूँ, इसका मतलब है कि वो जो आगे स्टेटमेंट आ रही है, वो बहुत गहरी बात है। और इसमें मैं समझता हूँ यीशु ने एक गहरा भेद खोला है। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, भेड़ें मेरी आवाज पहचानती, दरवाजा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ, मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। काश के हम वाकई यीशु की अच्छी भेड़ें बने और उसको जानने वाले हों। प्रेज गॉड, थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें जो खुदा के खादिम ने हमारे साथ शेयर की हैं। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त ब्रेक का, लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए प्रोग्राम कलाम में रोशनी। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कलाम में रोशनी। ब्रेक पर जाने से पहले खुदा उनके खुदाम हमारे साथ खुदा का कलाम बड़ा ज़बरदस्त पेश कर रहे थे, और यकीनन आप सब ने बड़ी बरकत पाई है। गुफ्तगू का आगाज़ एक दफ़ा फिर हम पास्टर इमरान बशीर साहब से करेंगे। पास्टर साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएँ। यहाँ 16वीं आयत में लिखा है, और मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़ खाने की नहीं, मुझे उनको भी लाना ज़रूर है, और वो मेरी आवाज़ सुनेंगी, फिर एक ही गल्ला और एक ही चरवाहा होगा। क्या मतलब है इस आयत का? हाँ जी, प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि और मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़ खाना की नहीं, मुझे उनको भी लाना ज़रूर है। इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पर हमें एक फर्दर एक्सटेंशन मिल रही है। जहाँ पर ये बात हो रही है, खुदावंद यीशु मसीह जो बात कर रहे हैं, वो पहले उन्होंने ये उनको क्लियर किया है कि चरवाहा कौन है, फिर उनको ये क्लियर किया है कि जो सही और गलत चरवाहे हैं उनमें फ़र्क क्या है, फिर उनको ये बताया है कि कैसे जो चरवाहा है वो अपनी भेड़ों को और भेड़ें अपने चरवाहे को जानती हैं। अब वो उनको ये बता रहा है कि सिर्फ यही ना समझ लेना कि सिर्फ एक ही सर्टन ग्रुप है जिसको मैं डील कर रहा हूँ। वो यहाँ पर आगे ये बता रहे हैं, बल्कि कह रहे हैं कि इसको नेक्स्ट लेवल पर ले गए हैं। वो ये है कि वो कहता है जी और भी भेड़ें हैं। अब ये जो और भी भेड़ें हैं, असल में ये जेंटाइल्स की तरफ इशारा है, ये गैर अक़वाम की तरफ इशारा है। क्योंकि यहूदियों का प्रॉब्लम ये था कि ये किसी दूसरे को समझते ही नहीं थे।
और उनको यही बात थी और यही मान था उनका कि किसी और दूसरे के लिए खुदा ये चीज़ें कर ही नहीं सकता, हम ही वो एक चुनिंदा कौम हैं। और डेफिनेटली वो थी भी और है भी, बाय ऑल मीन्स उनका जो एक रिस्पेक्ट है या उनका चुना जाना है वो अपनी जगह मौजूद है। लेकिन ये निजात जो है जिसकी बात हो रही है, वो चरवाहा जो बात कर रहा है, वो ये बात कर रहा है कि दूसरे बाहर छोड़ नहीं दिए गए हैं, दे आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन इट। और ये खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात अक़दस के बारे में अगर हम देखें तो यूहन्ना की इंजील में ही मैं 2-3 सिर्फ हवाला जो हैं वो उनको पढ़ना चाहता हूँ, ताकि मैं पता लगे कि सिर्फ एक ही सर्टन या एक छोटे से गले की बात नहीं हो रही, बल्कि वो उन भेड़ों की तरफ भी बात करता है जो दूसरी हैं। लिखा है मुकद्दस यूहन्ना की इंजील, इसका पहला बाब और इसकी जो 29वीं आयत है, लिखा है, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी तरफ आते देखा, देखकर कहा, देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया का गुनाह उठा लिए जाता है। हालेलुया। जिसमें सिर्फ और सिर्फ कोई एक शामिल नहीं है, बल्कि क्या बात हो रही है, दुनिया का गुनाह जो है वो उठा लिए जाता है। दूसरे इसी के ही अंदर ही मुकद्दस यूहन्ना की इंजील के 3 बाब के अंदर हम उसकी 16वीं आयत जो है वो देखते हैं। लिखा है, क्योंकि, और ये सबसे फेमस है जॉन 3:16 जो है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना एक, और ये जो बेटा है, ये जो चरवाहा है, ये पूरी दुनिया के लिए है। दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। और इसी तरीके से 4थे चैप्टर की तरफ अगर हम आएँ तो उसकी भी 42वीं आयत के अंदर हमें ये बात जो है वो मिलेगी। लिखा है, और उसके 41वीं आयत, और उसके कलाम के सबब से और भी बथेरे ईमान लाए। और 42वीं आयत, और उस औरत से कहा कि अब हम तेरे कहने ही से ईमान नहीं लाते, क्योंकि हमने खुद सुन लिया और जानते हैं कि ये फिल हकीकत दुनिया का मुनज्जी है। इसका मतलब ये है कि ये जो आयत जिसको हम पढ़ रहे हैं या जिसको देख रहे हैं, यहाँ पर अगर हम गौर करें थोड़ी देर के लिए, तो उसने कहा सिर्फ यही भेड़ें नहीं हैं, बल्कि और भी भेड़ें हैं। जो कौन सी हैं? जो इस भेड़खाना की नहीं हैं, मुझे उनको भी लाना ज़रूर है। और वो मेरी सुनेंगी। फिर एक ही गला और एक ही चरवाहा होगा। ये जो जुमला है ये एस्केटोलॉजिकल है। अगर हम इस पर बात करें तो ये आने वाले वक्त की तरफ इशारा करता है कि जब ये सब कुछ होगा और ये सारी चीज़ें जो हैं वो मौजूद होंगी, जब एक ही गला होगा, एक ही चरवाहा होगा। जैसे बल्कि शुरू में जो खुदाम के खादिम है सर बात कर रहे थे बड़ी खूबसूरत, कि जैसे एक जगह बनी हुई है और उसमें सारी भेड़ें जो हैं वो जमा की जाती हैं, और फिर जब चरवाहे आते हैं तो वो अपनी अपनी भेड़ों को आवाज़ देते हैं तो वो आ जाती हैं। ये जो एंड टाइम्स की एक तस्वीर नज़र आ रही है वो ये है कि जब सारी कौमें, जितनों ने उसे कबूल किया और जितने उसे कबूल करेंगे, वो सब के सब इन वन अकॉर्ड दे विल बी ऑल टुगेदर, और वो इकट्ठे होंगे। तब एक ही गला होगा और एक ही चरवाहा होगा जो यीशु नासरी है। प्रेज गॉड, थैंक यू सो मच। हाँ जी प्लीज। बड़ी अच्छी बात की भाई साहब आपने। मसीहत की जो खूबसूरती है, जो मैं आप ही की बात को बढ़ाऊंगा, वो है, इसको हम कहते हैं इंक्लूसिवनेस है। ठीक है, यानी जो भी, यानी मसीह जो ईमान ला, वो जिस मर्जी कौम का हो, नस्ल का हो, रंग का हो, जात का हो, वो मसीह हो सकता है। बहुत से दीगर मज़ाहिब हैं जहां पर आप पैदा होंगे तो मजहब में शामिल होते हैं। अगर मैं कहूँ कि मैं इंटरेस्टेड हूँ जी, मैं आपका मजहब ज्वाइन करूँगा, वो नहीं, पॉसिबल नहीं है। यू आर ओनली बॉर्न इन दैट फैमिली ऑफ दैट रिलीजन, देन यू कैन अडॉप्ट दैट। लेकिन इसलिए मुकाश में मुझे हवाला नहीं याद, वहाँ पर बड़ी भीड़ है, जो बहुत सी डिफरेंट टंग जुबानें इकट्ठी हुई आसमान पर। तो ये मसीहत की खूबसूरती है कि इंक्लूसिव है, जो भाई ने बात की, और मेरी भेड़ें हैं। प्रेज गॉड, थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें जो खुदा के कलाम में से हम सीख रहे हैं, और यकीनन ये खुदा के कलाम में इस बात को बयान किया गया है कि ये खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से एक दावतनामा भी है और एक चैलेंज भी है, जितने अब चरवाहे और दीगर खुदावंद की खिदमत का काम कर रहे हैं, कि और भी बहुत सारी भेड़ें हैं जिन्हें हमने इस गले में लाना है, दावत देनी है, बुलाना है,
उनको खुदा के कलाम से आगाह करना है ताकि वो सब इस अबदियत के कलाम को सुने और इस जो बादशाहत है खुदावंद यीशु मसीह की उसमें शामिल हो सकें। तो हम सब के लिए एक चैलेंज भी है। ये हवाला जो है, ये आयत जो है, आगे बढ़ेंगे और एंथनी इजाज़ अहमद साहब से जानेंगे। सर आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। यहाँ पे 17वीं 18वीं 2 आयत में लिखा है, बाप मुझसे इसलिए मोहब्बत रखता है कि मैं अपनी जान देता हूँ ताकि उसे फिर ले लूँ। कोई उससे मुझसे छीनता नहीं बल्कि मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे इसके देने का भी इख्तियार है और फिर लेने का भी इख्तियार है। ये हुक्म मेरे बाप से मुझे मिला है। इसकी ज़रा वजाहत फरमा दें। बड़ी गहरी आयत है, मुश्किल भी है। अच्छा, मैं चाहता हूँ पहले हम लफ्ज़ों पे गौर करें। हाँ। बड़ा ज़रूरी होता है पढ़ना एग्जैक्टली क्या लिखा है। बाप मुझसे इसलिए, ठीक है। रीज़न, अंग्रेजी का एक तर्जुमा मेरे पास है, द रीज़न, वजह, ठीक है। क्यों मोहब्बत रखता है, वजह क्या है कि मैं अपनी जान देता हूं और उसे फिर ले लूंगा, ठीक है। गत्समनी बाग में एक बहुत बड़ी मुश्किल थी, एक बोझ था, एक टेम्पटेशन थी बहुत बड़ी, ठीक है ना। और वहां पर यीशु के हम सारे जज्बात से वाकिफ, हम अक्सर गुड फ्राइडे पर उस सीज़न में ईस्टर के इसको इस्तेमाल करते हैं। और मैं एक जगह पढ़ रहा था, एक बड़ी, जब याद नहीं, वो उसको इतना गहराई से पेश करता है। वो कहता है कि वो कैफियत और वो जो एक एगनी थी वो बहुत बड़ी थी उस तौर पे। फिर वो सलीब की भी इंटरप्रिटेशन करता है, आए मेरे तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, व्हाई हैव यू फॉरसेकन मी। वो भी एक, यानी वो सारी उसकी एगनी की बात करता है। अब ये इसलिए फिर एंड में वो क्या कहता है, मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। तो ये इसलिए वो कहता है कि जब यीशु की आमद है, इट्स फॉर अ पर्पस, ठीक है, और उसका बड़ा क्लियर मकसद है। अब अगली बात वो करता है कि मैं अपनी जान दे, कोई मुझसे छीन नहीं सकता, यही है ना। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं बल्कि मैं आप ही देता हूं, यस, ठीक है, यानी वॉलंटरी है। और अच्छा, फिर आगे चलकर एंड में जो मुझे पसंद आया, स्टार्ट में बात करता है कि जी मोहब्बत, खुदा की फाउंडेशन मोहब्बत है, और फिर वो एंड में कहता है इख्तियार है, ये हुक्म मेरे बाप से मुझे मिला, ठीक है। द पर्पस एंड द ऑर्डर इज फ्रॉम गॉड हिमसेल्फ। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर मैं समझता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह के सैक्रिफाइस की बात है, यस, ठीक है। अच्छा, अब अगर जो मैं समझता हूँ ईमान की हमारी मजबूती है, वो कहता है मैं ले भी सकता हूँ, दे भी सकता हूँ, रेजरेक्शन इज देयर, यस, ठीक है। अब आप पढ़ें अपना वो क्या गंगा जल, क्या वो जल कौन सा, जीवन जल की बात करते हैं, वो एवरलास्टिंग पानी पियो, बड़ी स्टोरियाँ जी, फलाने पहाड़ पर फलाना पानी है, यानी एक स्ट्रगल रही है कि आप जिंदा रहें। और कईयों ने अब जो एक और आर्टिकल पढ़ रहा था, एक टाइम आएगा कि दे कैन सॉर्ट ऑफ क्रायोजेनिकली बॉडी फ्रीज कर देंगे फॉर ईयर्स टुगेदर एंड दे कैन रिवाइव इट अगेन। अब यीशु की बॉडी तो फ्रीज नहीं ना हुई, यस, ठीक है। अब यहाँ पर जो मैं समझता हूँ कि दिस इज द अथॉरिटी, विजिबल अथॉरिटी जो नजर आती है, यस, यानी अथॉरिटी ओवर डेथ। तभी हम क्या कहते हैं, मौत तेरा डंक कहारा, तभी हमारे पास इत्मीनान है हमेशा की जिंदगी का, तभी हमें कॉन्फिडेंट, वी आर कॉन्फिडेंट हमारे गुनाह माफ है। यस। तो ये जो इख्तियार है, ये होल बड़ा खूबसूरती के साथ इसमें यीशु मसीह खुद फरमा रहे हैं, वो खुद कहते हैं। तो ये जो सच्चाई है, ये भेद है हमारा। Yes. अगर मसीह मरने के बाद जी ना उठता तो शायद हम भी चादरें लेके जा रहे होते मकबरे में, चढ़ाते जाकर, लेकिन कब्र खाली है। और ये रेजरेक्शन गिव्स अस द फेथ। अब मैं आपकी तवज्जो ले जाना चाहता हूँ अपना इमाल के अंदर जाना, ठीक है। वही पतरस जो इनकार करता है, वही साउल जो मसीहों को ज़ियत पहुँचाना चाह रहा है। yes. अब वो वाज पढ़ें ध्यान से, उसमें आपको कमाल नजर आता है। मैंने लास्ट ईयर प्रीच किया था ईस्टर सर्विस में, मैंने प्रीच किया था द इम्पैक्ट ऑफ रेजरेक्शन, ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ रेजरेक्शन। एक मेजर इम्पैक्ट है ट्रांसफॉर्मेशन,
वही शागिर्द जो तितर बितर हो गए, कब अमूस की राह पर वो भाग रहे क्लियोपास, लोग डर गए, तुमा डर के मारे फिर रहा है, पूछ रहा है, इन्वेस्टिगेट कर रहा है, वही बंदे वही शागिर्द बाद में आपको नजर आते ट्रांसफॉर्म्ड है। क्यों? बिकॉज क्राइस्ट रोज अगेन। और ये जो बात बड़ी गहरी बात है, यहाँ पर लेने का भी इख्तियार है, देने का भी इख्तियार है। और रेजरेक्शन जो है, मसीह का जी उठना हमारे फेथ को मजबूत करता है। ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए हम मायूस नहीं होते। ये हमारी स्ट्रेंथ है। अच्छा, एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, नियर ईस्टर्न कल्चर में अगर आप पढ़ें, और किसी हद तक यहूदी कुछ बुक्स में आप पढ़ सकते हैं, वो कहते हैं कि वो नबी, वो खुदा का बंदा जो जिंदा उठाया जाता है वो वापस आएगा। ठीक है। अब जो खूबसूरती नजर आती है, आप एलिया उठाया गया, हनूक, इसके अलावा तो कोई नहीं मेरे ख्याल में, ये दो शख्स हम पढ़ते हैं, ये जिंदा उठाए गए, लेकिन इन दोनों ने मौत नहीं चखी। ठीक है ना। मसीह भी जिंदा उठाए गए, लेकिन हमारा जो मैं समझता हूँ इन दो आयात की रोशनी में हमारा फेथ मजबूत क्यों है। जीसस डाइड, वो मरा, वो जी उठा और आसमान पर गया और फिर आने वाला है। प्रेज गॉड। और ये मैं समझता हूँ कि बहुत खूबसूरत है, हमारे फेथ की, मसीहत की मजबूती है, रेजरेक्शन हमारी मजबूती है, और ये बहुत गहरा भेद है। दैट्स वाई वी आर सो कॉन्फिडेंट when we believe in Jesus। हम पूरे एतमाद हैं। मुझे किसी ने सवाल किया, बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, 5-8-10 साल पहले, तो मैंने एक बात कही उनको, मैंने कहा देखें, मसीहत में मुझे इस बात का स्टाम्प पेपर लिख के दे दूंगा कि मुझे पता कि मेरी आखिरत की एंड क्या है, मुझे पता मैंने कहाँ जाना है। ठीक है। और कहाँ बैठूंगा ये नहीं। एक मैं क्लोजिंग में एक छोटा सा इलस्ट्रेशन, शायद मैंने पहले किसी प्रोग्राम में की, अगर रिपीट है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। सच्ची बात है ये। लॉर्ड टॉमसन, अक्सर सवाल होता है कि ज़िंदगी है कि नहीं मौत के बाद। तो लॉर्ड टॉमसन पब्लिकेशन के कैंसर था उसको। ये एक फंक्शन में था, उनके साथ डॉक्टर विंसेंट पील बैठे हुए थे, उनकी बड़ी अच्छी बुक्स है पॉजिटिव थिंकिंग। तो उससे पूछा विंसेंट पील को, कहने लगे, डॉक्टर साहब, डॉक्टर पील, विंसेंट यू प्रीच सो मच, इज देयर लाइफ आफ्टर डेथ? तो 2 सेकंड की खामोशी के बाद डॉक्टर विंसेंट ने बात कही, कहने लगे, देख, जब एक बच्चा माँ के पेट में जन्म लेता है, स्टार्ट करता है अपनी ज़िंदगी को, तो 9 महीने पेट में होता है। तो वो कहता है कि जब उसके पैदा होने का टाइम आता है ना, तो वो शायद डरता है, पता नहीं दुनिया कैसी होगी, क्या होगा। तो वो जब पैदा होता है, दुनिया में आता है, बड़ा होता है, बहन भाई, शादी ब्याह, दोस्त यार, ये वो, उसको कहता है तो बड़ी खूबसूरत जगह है। तो कहने लगा डॉक्टर लॉर्ड टॉमसन, जब उसका जाने का टाइम आता है ना मौत का, तो डरता है, पता नहीं आगे क्या है। तो कहता है लॉर्ड टॉमसन, आई बिलीव व्हाट इज बियॉन्ड इज ऑल्सो ब्यूटीफुल। और ये मसीह की मौत, मसीह का जी उठना, मसीह का जिंदा उठाया जाना हमें एतमाद देता है। प्रेज गॉड। थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें जो खुदा उनके खादिम ने हमारे साथ शेयर किए हैं। यकीनन नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के वसीले से आपने बड़ी बरकत पाई है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच बस सर। नाज़रीन, अभी भी आपका कोई सवाल हो, स्क्रीन पर दिए गए नंबर डायल करें, अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं, कोई दुआई दरख्वास्त दे सकते हैं, कोई टेस्टिमनी शेयर कर सकते हैं। हमारे तमाम प्रोग्राम्स आप यूट्यूब पे वॉच कर सकते हैं। वॉच करने के लिए बरकत टीवी ऑफिशियल के नाम से हमारा चैनल है, ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जान सकें, सीख सकें। आइंदा एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए बरकत टीवी। गॉड ब्लेस यू।